ठीक। प्रिय छात्रों, मैं विनोद कुमार सिंह विद्युत ट्रेड का अनुदेशक हूं। आप लोगों का एक्सेज ITI प्रयागराज में स्वागत है। आप लोगों ने एक्सेज ITI के बारे में भली भांति जान लिया होगा और भली भांति जानते होंगे, क्योंकि एक्सेज ITI जो है प्रयागराज मंडल की सबसे बड़ी ITI और सबसे पुरानी ITI है और वह 2 जनपदों में स्थापित है, 2 जनपदों में स्थित है। आपको पता है, एक तो प्रयागराज में, दूसरी कौशाम्बी में। ठीक है। और बच्चों, मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे क्लास में ट्रेड इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज मैं ट्रेड इंट्रोडक्शन के दौरान आप सेकंड क्लास में आज को मैं आपको सेफ्टी प्रकार टाइप ऑफ सेफ्टी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। टाइप ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी जो होती है आपको पता होगा, मूल रूप से सेफ्टी 3 प्रकार की होती है। मतलब सबसे पहले स्वयं की सेफ्टी, जिसको आप कह सकते हैं बॉडी सेफ्टी। ठीक है। दूसरा सेफ्टी जो होता है कार की सेफ्टी, जो कि वर्क करते समय आपको सुरक्षा रखना है, ध्यान रखना है सेफ्टी का, कार्य करते समय कि कहीं एक्सीडेंट ना हो। तीसरी सेफ्टी जो होती है औजार की, मशीन की और उपकरण की, जो उपकरण आप यूज कर रहे हैं उसकी सेफ्टी। ये जो सेफ्टी है मूलतः 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्वयं की सुरक्षा, यानी आप सही रहेंगे, आपका हाथ पैर सलामत रहेगा तो आप बाकायदा कार्य कर सकते हैं। अगर आप एक्सीडेंट कर गए, आप सही ढंग से कार्य ना कर पाए और एक्सीडेंट हो गया तो वह कार्य भी रुक गया, प्लस दूसरा आपका इंजरी हो गई तो इसके लिए आपको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी। अगर फर्स्ट एड से थोड़ा बहुत अगर चोट लगी तब तो ठीक है, अगर ज्यादा इंजरी होगी तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यानी दुर्घटनाएं होने पे ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, ऐसा ना हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जिस कार्य के बारे में आपको नहीं मालूम है तो उसको पहले जान लें, जानने के दौरान ही उस उपकरण को छूने की कोशिश करें। क्यों? हो सकता है उस उपकरण में कोई ब्लेड लगा हो, कोई मशीनरी ऐसी हो जो नट बोल्ट ढीला है और आपने खोला, ऑन किया और नट बोल्ट चलते समय निकल गया बोल्ट और आपके आंखों में, पैरों में या बॉडी में किसी भी जगह इंजरी कर सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहीं भी कार्यशाला में जाएं, किसी कार्यशाला में जाने से पहले उसके बारे में भली बात जान लें। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दूसरा है कार्य की सुरक्षा। किसी जगह कार्य कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस कार्य पे, हाइट पे काम कर रहे हैं, सपोज हाइट पे कार्य करते समय जैसे सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे पोल पे आपने काम करना शुरू किया और नीचे ग्रीस लगा हुआ है या तेल गिरा हुआ है, सीढ़ी लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सीढ़ी सही जगह पे लगी है या नहीं। या दूसरा एक आपको सहायक रखना चाहिए। अगर आप सहायक रखेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा कि भाई गलत जगह पे सीढ़ी लगी हुई है और आप सही जगह पे सीढ़ी, सही उल्टी लगी है या टेढ़ी है, सही से अगर सही सिचुएशन में सीढ़ी लगेगी तो सहायक पकड़ा रहेगा और आप आराम से चढ़ जाएंगे और कार्य करके सकुशल चले जाएंगे। और कार्य करते समय ये भी ध्यान रखना है कि स्वयं की सुरक्षा करते समय, कार्य की सुरक्षा के दौरान आपको सेफ्टी के ध्यान रखने, सेफ्टी गूगल, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट यानी इत्यादि सामानों का भी प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कंप्रेशन प्लेट से आप काम कर रहे हैं और ले आके तारों को फंसा दिया। और कार्य करते समय आपके हाथ से या कोनी से कहीं वो कंप्रेशन प्लाई में टच हुआ और नीचे जो आपका कुली कार्य के लिए आपने रखा था सीढ़ी पकड़ने के लिए, वो संजोग से वो हेलमेट नहीं पहना है और कंप्रेसर प्लायर गिरा और उसके सीधे सर में लग गया, तो वो उस दौरान जो इंजरी होगी वो बहुत खतरनाक होगी। उसमें वो झटके से भागेगा, हो सकता है भागते समय सीढ़ी स्लिप कर जाए, तो उसमें एक्सीडेंट आपका भी होगा प्लस सहायक का भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप कार्य करते समय उचित जगह पे टूल्स का प्रयोग करें, उचित टूल्स को रखने की जगह व्यवस्था हो वहां पे रखें। ठीक है। नेक्स्ट होता है मशीन की सेफ्टी। मशीन यानी आपने कोई मोटर खोला, अजय पंखा आपने खोला, पंखा खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि किस कॉम्बिनेशन प्लायर का आपने यूज किया है तारों को खोलते समय, या किसी ब्लेड को खोलते समय स्क्रू ड्राइवर का यूज किया
तो किस नंबर का हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर लगाना है कि कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर? आपने जेब में रखा हुआ था नियॉन टेस्टर, निकाला, हाँ भैया काम शुरू कर दिया खोलना। नियॉन टेस्टर से अगर आप वर्क करेंगे तो इसकी टीथ भी टूट जाएगी, दूसरा जो ग्रुप है वो भी खराब हो जाएगा, इस जो बोल्ट लगा है वो मिस हो जाएगा, या हो सकता है खुले ही ना और खोलते समय स्लिप कर जाए और उंगली में इंजरी हो, ये ध्यान रखना है। तो हैवी ड्यूटी का जिस उपकरण का जहां पे प्रयोग हो रहा है, यदि खोलने का कार्य कर रहा है स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर, अगर आप जान रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर हैवी ड्यूटी लगेगा तो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का ही प्रयोग करेंगे, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा ध्यान रखना है कि आपने जिस स्क्रू को जहां से खोला है पुनः वहां पे लगाना भी है, तो उससे पहले आप कहीं पे किसी भी मार्कर से, चौक से इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि मार्किंग करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो मार्किंग मिटे ना। क्यों? जो आपने खोला है उसको कार्य करने के बाद बंद भी करना है, ठीक है? आपने कार्य करते समय खोला, खोलने के दौरान आपने इसको खोल लिया, उसकी बाइंडिंग देखी, इसमें देखा कि बाइंडिंग जली है या नहीं जली है, या जो भी प्रॉब्लम थी, ग्रीस सूख गई है बेरिंग में, जाम हो गया है, या कैपेसिटर कार्य नहीं कर रहा है, पंखा स्पीड नहीं पकड़ रहा है, यानी इत्यादि मरम्मत करते समय, उपकरण का मरम्मत करते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस भी टूल्स का प्रयोग करना है उसी टूल्स का प्रयोग। दूसरा ध्यान रखेंगे, आपको पंखा खोलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, नीचे जो भी आपने चेयर, सीढ़ी इत्यादि जो भी आपने प्रेजेंट ऑफ माइंड आपने लगाया कि इससे काम हो जाएगा, तो जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जुगाड़ का सिस्टम प्रयोग करेंगे, आपने पता चला कमजोर सीढ़ी थी, आप सीढ़ी के ऊपर आपने कुर्सी का प्रयोग किया कि चढ़ जाएंगे, और पता लगा नीचे कुर्सी पे पैर रख के सीढ़ी चढ़ना चाहे और सीढ़ी का डंडा टूट गया, उस दौरान एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो एक्सीडेंट होगा तो ना तो पंखा चल पाएगा ना ही आपका हाथ पैर काम करेंगे, तो वो पंखा तो 2-3 दिन के लिए डिले हो गया ना, तो उसका ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी। अगर इसके दौरान भी बेटा जानते हैं, आप सभी को पता है कि हम सब लोग सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब एक्सीडेंट तो बता के होगा नहीं, क्यों? आपको पता है अगर दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट श्योर होना है। आपने पलक झपकते ही आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, ध्यान हट गया, ध्यान हटते ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस दौरान आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट तो हो गया, अब उसमें हम करें क्या? तो आप जान लीजिए, एक्सीडेंट कोई जान के तो करता नहीं, आप लोग सभी जानते हैं, आप गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कोई चाहता थोड़ी ना है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, या ना कोई जानता है कि एक्सीडेंट हो, बट कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि आपकी गलती से हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से हो जाता है, ठीक? उस दौरान एक्सीडेंट तो हो गया, अब करा क्या जाए? अब ऐसा तो है नहीं, उसमें आपको कुछ, आपको पता है आप बाइक खरीदते हैं तो बाइक खरीदते समय भी बाइक बेचने वाला भी जानता है कि जिसको मैं बाइक दे रहा हूं वो सही ढंग से बाइक चलाएगा, फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस दौरान वो सेफ्टी के लिए आपको मूल सेफ्टी डिवाइस देता है, जैसे पट्टी, बैंडेड, ठीक है, डिटॉल, बेंजॉन, बीटाडीन, ये सब चीजें आपको देते हैं, ठीक है? ये सब क्यों देता है? प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड के दौरान आप कम से कम स्टार्टिंग में अगर ब्लड बह रहा है तो ब्लड आप रोक सकें, या किसी कारणवश फ्रैक्चर ही हो गया, और फ्रैक्चर हो गया तो क्या किया जाए? उस दौरान आप खवाची लगा करके उसको बांध के सीधा करके बैंडेज कर देंगे, तो वो कम से कम डॉक्टर के पास जाते जाते वो सही ढंग से, तो इसका जो ज्वाइंट है वो फुल जो सूजन हो जाती है उस दौरान ज्यादा सूजेगा नहीं तो जहां भी ज्वाइंट में इंजरी आई है वो गैप हो जाएगा, गैप हो गया तो वो सही ढंग से ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। ये सब फर्स्ट एड में आपको ध्यान देना है कि छोटी छोटी चीजें आपको फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए, जैसे कि जरूरत पड़ी अगर किसी को कट गया तो थोड़ा रोइड्स कॉटन वेस्ट लगाया, डिटॉल से साफ किया और बीटाडीन लगा करके बैंडेड कर दिया, तो उस क्षण जो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपने शुरू में स्टार्टिंग में जो कर देंगे तो कम से कम वो ब्लड बहेगा नहीं, जिससे वो हो सकता है ब्लड ज्यादा गिर जाए और वो बेहोश हो जाए।
तो उससे बचाया जा सकता है फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक होता है, अब इसके बाद भी अगर आप कहीं पे फर्स्ट एड के दौरान आपने सब कुछ कर लिया, अगर नहीं सही हो पा रहा है तो आपके पास मालूम होगा कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है कि आप किसी भी सामुदायिक केंद्र पर जाकर के आप इससे इलाज करवा सकते हैं। अगर वहां भी नहीं होता है तो किसी जिले पे जाकर के अस्पताल में आप यहाँ पे इसका इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। उस दौरान आप इलाज करा लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर भी आपको पता है सब कुछ स्वास्थ्य होने के बाद आप कार्य करते रहते हैं और आपके ट्रेड में, खास तौर से इलेक्ट्रिक ट्रेड में घटनाएं और भी तरीके की हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट। आपको पता है हमारे भारतवर्ष में हर दिन कई हजार एक्सीडेंट इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से होता है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जो एक्सीडेंट होते हैं तो लाखों की क्षति होती है। उस दौरान शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ठीक है, आपको जिसको आप मालूम होना चाहिए कि जो आग यानी फायर जो लगती है किसी भी घर में, किसी के कारखाने में, किसी उद्योग में जो आग लगती है उसके कम से कम मूल अधिकार हैं 3, यानी कि आग जो लगती है उसके 3 रूप है, यानी 3 पार्ट्स मेन है। अगर ये 3 पार्ट्स मिलेंगे नहीं तो जिंदगी में आग लगेगी नहीं। पहला ईंधन, ठीक है, दूसरा ऊष्मा, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। जब तक ये 3 वस्तुएं आपस में मिलती नहीं है तब तक लाइफ में किसी के घर में, किसी कारखाने में, किसी शॉर्ट सर्किट की जगह पे आग कभी लग नहीं सकती। यानी कि आप जान सकते हैं ये प्रैक्टिकल, आप पेट्रोल में भी आग नहीं लगा सकते हैं अगर ये तीनों वस्तुएं मिलेंगी नहीं तो। अगर अब यही चीज जस्ट अपोजिट, इनमें से किसी एक को भी आप अलग कर लिए, ठीक है, आपने किसी भी रूप में, किसी भी तीनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार से अलग कर लिया तो आग बुझ भी जाती है। यानी कि आग तो लग गई। अब आपको मालूम होना चाहिए आग लगने के दौरान आग को बुझाया कैसे जाए, क्योंकि आग तो लगी है। अब उसमें आग जो लगी है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, उस दौरान आप लोग कैसे आग को बुझाएंगे? आपको सभी को पता है हमारे यहाँ पे, हमारे संस्थान में आप लोगों ने जब मेरे यहाँ पे आए होंगे एडमिशन के दौरान तो यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए थे। आपने देखा होगा हर ऑफिस में रहते हैं, हर डिपार्टमेंटों में इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल टंकी पे आप जाएंगे वहां भी यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं वहां भी इसका रखा जाता है, यहाँ तक कि आपके रोडवेज बसों में सफर करते हैं वहां भी रखता है ड्राइव। तो ये चीज क्यों है? क्योंकि जो घटना है एनी टाइम कभी भी हो सकती है, क्योंकि घटनाएं किसी को पता थोड़ी होगा। भाई यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना है तो शॉर्ट सर्किट बताया ना कि मैं कल शॉर्ट सर्किट लगने वाला हूं, नहीं, तो उससे पहले इंतजाम तो ऑलरेडी बिफोर पहले ही कर दिया जाता है। जो इंतजाम होते हैं वो पहले से ही किए जाते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारे यहाँ पे है, पेट्रोल टंकी पे है, वो फॉर्म एक्सटिंग्विशर करते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है। हमारे पास सीटीसी सिलेंडर यूज किए जाते हैं और जो सीटीसी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। और जो पेट्रोल टंकी में आग लगती है, यानी पेट्रोल में आग लग गई, तो वो लोग जो करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो इसमें ये लोग यूज करते हैं, कौन से, यानी पेट्रोल टंकी वाले फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमें पेट्रोल में से किसी एक वस्तु को अलग करना है। तो ईंधन को अलग करना तो थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि पेट्रोल ऑलरेडी टैंक में या कहीं पे भरा हुआ है, ठीक है। और ऊष्मा यानी हीट, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं किसके माध्यम से? फोम के माध्यम से। यानी हम इसमें से अगर फोम डाल दिया जाए, झागनुमा फोम, ठीक है, जैसे आपने देखा है ना साबुन का फेन होता है, सेम इसी के मार्फत झाग जो फोम टाइप का होता है एक्सटिंग्विशर, उसमें से भी झाग निकलता है, वो अपना एक लेयर बना लेता है, आग के ऊपर अपना पूरा एक लेयर बना लेता है, जिसमें ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं आती, और अंदर वाली जो ऑक्सीजन है वहीं पे अलग हो जाता है, यानी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन टूट जाता है।
आपस में दोनों का मिलाव हो नहीं पाता है और वहीं पे एक वस्तु अलग हो जाती है। जो अलग होती है वो उसी जगह पे तुरंत क्षणिक भर में आग बुझ जाती है। यही चीज अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में भी है। इलेक्ट्रिक सर्किट की आग में भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लिक्विड रूप में, झाग रूप में, लिक्विड के रूप में वो कार्बन टेट्रा भरा होता है, उसका सिलेंडर आपने रिफिलिंग को आप पिन निकाल करके पुश करना होता है। इसमें एक गैस भरी होती है, उस गैस के माध्यम से वो फ्लूइड क्रिया करता है। कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है वो क्रिया करने के दौरान अपना झाग रूप में जिस सर्किट पे आग लगती है उस पे नोजल से आप उसको पिन पुश करते हैं और नोजल से उसके ऊपर, पास से नहीं, नोजल कम से कम 1 मीटर दूर से, आग वाली जगह से 1 मीटर दूर पे ही रख करके आप उसको प्रेशर से, जैसे स्टील तोड़ते हैं, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो भरा हुआ है वो प्रेशर से निकलता है और झाग वाली जगह पे जहां पे सर्किट लगा हुआ है वो झाग के रूप में पूरा बिखेर जाता है। फैलने के दौरान वहां भी वही होता है जो आपको मैंने बताया, पेट्रोल टंकी पे दोनों में, तीनों चीजों में से एक वस्तु अलग हो जाती है, ये भी यही करता है। ठीक है, यही कार्य है सिर्फ आग लगने के बाद। अब बात आती है, आपने देखा होगा सभी लोगों ने, एक होता है सुरक्षा चिन्ह, आप सभी को पता है, सबने देखा है, सभी ने, लेकिन कारण क्या है, कुछ चीजों को हम देखते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। देखा होगा आपने रेलवे पटरी, ध्यान दिया है, रेलवे की पटरी कहीं पे क्रॉस करते हैं, वहां पे पटरी के दोनों साइड पे ऑलरेडी पटरी का वो गोल सिंबल पे पीला से कर करके ब्लैक कलर से लाइनिंग की गई होती, इंगित, मतलब इंगित कर रहा है कि आगे पेट्रोल टंकी है। 1 किलोमीटर पहले निशान बना दिया जाता है, मार्किंग कर देता है, यहां टर्निंग है, तो एरो करके टर्निंग करके दिखा रहा है कि नहीं, यहां से आपको घूमना है, खतरनाक रास्ता है। तो ठीक है, ये जो सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं अपने लाइफ में 3 प्रकार की सूचनाएं शो करती हैं। 3 प्रकार की सूचनाएं होती हैं जिसको बोलते हैं निषेधात्मक, पहली सूचना। दूसरा होता है निषेधात्मक, मतलब निशान, कहीं भी निशान बना हुआ है, एरो बना है। देखा होगा आप लोग जनरल जब बातें जानते हैं, आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है और किसी गेस्ट को बुलाना है और वो गेस्ट दूर से आ रहे हैं, यानी शादी पड़ी हुई है और दूर से सब लोग आने वाले हैं, उनको आप 2 किलोमीटर दूर से जाके निशान बना देते हैं, मार्किंग करते हैं, चूना डाल देते हैं ना, तो चूना क्या करता है, किस चीज को सूचना करता है, निषेधात्मक, यानी निशान बनाने के दौरान जिधर जिधर को मार्किंग करते हैं उधर उधर को पूरे भारत आपके रिश्तेदार जो गेस्ट है वो अपने आप आपके घर तक पहुंच जाते हैं उस मार्किंग को देख करके। इसके बाद आपने देखा होगा पेट्रोल टंकी में अगर आप लोग पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग, ध्यान दिया होगा आपने, यहां पे लिखा होगा कि आपको नो मोबाइल आपको ऑन करना, भाई यहां पे आप मोबाइल ऑन नहीं करेंगे, मोबाइल पे आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी क्या कह रहा है, ये आपको एक मार्किंग करा हुआ है, निशान बना हुआ है कि आप जो इसकी गोल आकृति की उस पे ब्लैक कलर से, और इस पे निशान सिगरेट का मार्किंग किया गया है, फायर का मार्किंग किया गया है, या कहीं भी आपने देखा खंभों पे लिखा रहता है डेंजर, खोपड़ी बना हुआ है 440 वोल्ट, आपको लगता है यार डर, मतलब ये क्या है, इसके निशान को देखते ही आपके मन में भय आ जाता है कि ये निशान देखने से आप समझ जाते हैं, आपके माइंड में आ जाता है कि ये खतरा है, यहां पर नहीं जाएंगे। कहीं पर देखा हुआ जैसे कि आप पावर हाउस में जाते हैं, वहां भी देखिए बाहर ही आप गेट पे एंट्री करते लिखा है डेंजर का बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पे 11,000 वोल्ट सप्लाई है, 33,000 वोल्ट सप्लाई है, तो आपके मन में आपका ऑटोमेटिक आ जाता है कि नहीं भाई इस जगह पे नहीं जाना, बच के जाना है। ठीक है, आप उस मार्किंग को यानी निशान को देख करके ही समझ जाते हैं। ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है आदेशात्मक, एक होता है सूचना ये भी दे रहा है, क्या, किस रूप में, एक आदेश दे रहा है। जैसे कि आपने देखा था अभी हाल में ही कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आदेश दिया कि भारत में रहना है तो मास्क लगा के रहना पड़ेगा, मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना के आपको चालान काट दिया जाएगा। ये क्या एक आदेश दिया कि आप रोड पे निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे।
ये क्या एक आदेश था, ये सबको पालन करना था, चाहे एक अमीर आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, यानी सबके लिए इन्होंने एक आदेश दिया, पर्टिकुलर एक आदेश था कि इसका पालन आपको सबको करना है, चाहे एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है। ऐसा नहीं कि मैं भैया चौराहे का लेबर हो, मैं रिक्शा चला रहा हूं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बनना है, नहीं, ये पर्टिकुलर ऑल जनता के लिए इन्होंने एक आदेश दिया। ये है आदेशात्मक। आदेशात्मक में बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। आदेश एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। दूसरा होता है सूचनात्मक। सूचनात्मक में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप अपनी कंपनी, किसी कंपनी में जॉब करेंगे, ITI करने के बाद जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो उस कंपनी का रूल होगा। रूल में जैसे सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट, बूट, यानी कि आपको पहनना ही पहनना है। ये उनका जो सूचना है फिक्स है कि आप एजेंसी भाई मेरे कंपनी में काम करेंगे तो उनका फिक्स है, रूल है, इनका रूल है, आदेश दे रहे हैं। ये उन्होंने पहले ही सेफ्टी के दौरान सूचना चिन्ह पे लगा दिया है कि मेरे यहाँ जो जो आएगा कार्य करने, चाहे एक इंजीनियर हो चाहे एक वर्कर हो, सबको गूगल पहन के आना है, सबको हेलमेट का प्रयोग करना है। यानी कोई भी बंदा विदाउट हेलमेट का कंपनी के अंदर एंट्री नहीं करेगा। ये क्या है, इनका आदेश हो रहा है, यानी कंपनी का सेफ्टी का रूल में पहले फॉलो। प्लस बूट यानी शूज, आपको कंपनी पहले दिन प्रोवाइड करा रही है कि मेरे यहाँ अंदर एंट्री करेंगे तो शूज पहन के ही एंट्री करेंगे। यानी उसने पहले दिन आदेश दिया है कि ये चीज आपका पालन करेंगे, अदरवाइज आपकी पेमेंट कट जाएगी। क्योंकि सेफ्टी प्रकाशन के दौरान सेफ्टी अफसर भी रहते हैं जो कि कंपनियों में वो विजिट करते रहते हैं समय समय पे। ऐसा तो नहीं है बूट फटा हुआ है आगे से आप उसको पहन के, हाँ साहब बूट तो पहने आपने जो कहा था, बट सामने पत्थर, लोहा, ईटा, कीला पड़ा हुआ है, आप जा रहे हैं और सामने से नाखून में घुस गया, तो उस जूते को पहनने से क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, उसको अच्छी तरह का बूट होना चाहिए जो कंपनी प्रोवाइड कराती है। उस एलन कूपर का ज्यादातर कंपनियां प्रोवाइड कराती है, जो कि आगे से लोहे की कटोरी लगी रहती, यानी इस पे गलती से आधा किलो का कोई वेटेड चीज भी गिर जाए तो आपको उंगलियां क्षतिग्रस्त ना हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि आप जो कंपनी कह रही है उसके दौरान आपको कार्य करना है। तीसरी जो मैं आपको बता रहा था सूचनात्मक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एकदम सरल वार्ता में, जैसे आप देखते हैं कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपको जरूरत पड़ी डॉक्टर साहब की, तो आप देखिए कुछ नहीं, डॉक्टर के सिंबल से आप डिनोट समझ सकते हैं कि यहाँ पे बगल में डॉक्टर का सिंबल यानी क्लिनिक है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिंबल ही डिनोट करता है कि सूचना है भाई क्या कि डॉक्टर साहब को, अरे बोर्ड पे सिंबल लगा हुआ है, बोर्ड को देखते ही आप पहचान लेते हैं कि ये डॉक्टर साहब का सिंबल है और वहां पे डॉक्टर साहब मिलेंगे। ठीक है, सूचनाएं और भी तरह की, अदरवाइज आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी सेफ्टी की फिगर्स भी आपके पास दिया गया है, जिसमें देखिए ग्लव, देख रहे हैं ग्लव्स आपको पहनने हैं, तो ग्लव्स पहनने का एक रूल है। इलेक्ट्रिक सर्किट पे आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर ग्लव पहनना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये सख्त आदेश दे रहा है कि आप कार्य करेंगे चालू लाइट पे तो ग्लव्स का प्रयोग जरूर करेंगे। क्रॉस आप देखिए नो स्मोकिंग का सिंबल भी दिखा रहा है, वो क्या कह रहा है कि भाई कहीं पे पेट्रोल, केरोसिन यानी ज्वलनशील वस्तु है तो वहां पे आप हाथ नहीं लगाएंगे, यानी सिगरेट पिएंगे नहीं। या कभी कभी कुछ लोग क्या होता है सिगरेट पिए जली हुई चीज को फेंक दिए, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण है। ठीक है, ये सब एक्सीडेंट की रीजन है। उसके बाद आप देख सकते हैं हेलमेट, बूट्स और आपके पास ग्लव्स, गॉगल्स ये इत्यादि, यानी एप्रन सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए किसी भी जॉब में आप कार्य करते हैं, यहां तक कि आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक देखा होगा आपने पिक्चरों में, असलियत में वर्क कर रहे हैं, बट देख तो रहे हैं। किसी होटल में जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं तो जो होटल में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे पर्टिकुलर एप्रन होता है, वहां पे आपको पूछना नहीं पड़ता है भैया कौन आदमी है ऑर्डर ले, नहीं, आप एप्रन देख करके, ड्रेस देख करके ही पहचान जाते हैं यार होटल में या रेस्टोरेंट में ये बंदा कार्य करता है।
यानी अप्रैल ही आपको शो करती है कि ये यहाँ का उस कार्य के लिए फिक्स आदमी है, इसीलिए आपकी भी अप्रैल है। यानी आप इलेक्ट्रिशियन जब आप कार्य करेंगे तो आपको कंपनी का अप्रैल मिलता है, उस अप्रैल का ही प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। ये सब चीजें में ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डेट पे जब मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट यानी कि आपके नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में कॉमन हैंड टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस टॉपिक से संबंधित यानी कि सेफ्टी से संबंधित आप लोगों को कोई सुविधा हो, यानी असुविधाएं कोई भी हो, या कोई मन में आपको संकोच हो, कोई क्वेश्चन ही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे किसी क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं, या कुछ आपकी समस्याएं हो या कुछ आपको दिक्कतें हो कॉलेज से संबंधित, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी सबके चीजों के लिए मैं आपको दे दिया हूं, जो मेरी क्लास है उसके दौरान आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आप कमेंट्स दे सकते हैं जैसा आपको लगे, कुछ जो भी सुझाव भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं अकेला आपको क्लास दूंगा। नेक्स्ट आपको मेरी जो कोशिश रहेगी, ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको मैं अटेंड कराऊं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपका मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहूंगा, ठीक है। थैंक्स।